नमस्कार। दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल न्यू दिल्ली एनसीआर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिस इज विनय प्रताप देशमुख, एक्टर डायरेक्टर ऑफ चांगली खेळलीस तू मराठी म्यूजिक वीडियो। बेसिकली दिस इज अ ब्रेकअप रैप सॉन्ग माय फ्रेंड्स एंड इट गॉट वायरल एज ब्रेकअप एंथम इन मराठी रीजन। इसमें ये आइडिया यहाँ से आया कि क्यों ना लेट सेलिब्रेट ब्रेकअप, या इट्स गुड टू break up with toxic relationship and focus on yourself। ये था इस गाने के पीछे का मोटो। खुद से प्यार करो, खुद के सपनों से प्यार करो, और ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है ना, यानी खुद सब कुछ दे देना किसी के लिए, बस इसको फुल स्टॉप मारो। ये था इस गाने का मोटो। रोड ब्लॉक्स, दोस्तों रोड ब्लॉक्स इस गाने में बहुत सारे थे, क्योंकि आप जब कुछ डिफरेंट करना चाहते हो तब अच्छे खासे रोड ब्लॉक्स आपके वे में होते हैं। हमने ये गाना शूट किया 3 डिफरेंट कैमरास पे। वन वॉज गोप्रो वी यूज्ड अंडर वाटर, यानी इसमें अंडर वाटर शूट भी था। सो डिफ़िकल्टीज ये थी कि ब्रीथ होल्ड करना, स्टेबल शॉट आना, 4K शॉट लाना, एंड वो चेक करना कि प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ, बिकॉज जब पानी में कोई जाता है वो पानी आपको ऊपर खींच लेता है। So that was one difficulty. Then we shot on DSLR, which was Sony A7S III. Again, that aspect ratio maintain करना was one of the technical terms I'm talking about. And then we shot on Alexa, Arri Alexa, which is a cinematic camera. So we have shot on each and every aspects of filmmaking. And again, मोबाइल पे भी शूट किया गया है। सो रोड ब्लॉग्स हमारे इसमें थे कि जो भी कोई सोचता था कि यार इतने डिफरेंट मीडियम से आप कंबाइन कैसे कर पाओगे, आप गाने का फील कैसे दे पाओगे, तो स्टिल वी हैव मैनेज एंड वी हैव ओवरकम दैट रोड ब्लॉक। Human resources and financial resources while making this video. Human resources we tried to do, यानी हमने ट्राई किया, we tried to do a smart work. बेसिकली हमारा लास्ट सीन जो था वो एक बड़ा रेड कारपेट सीन था, जहाँ पे एक सेलिब्रिटी आती है, पैपराजी मीडिया उनके पास जाती है, क्राउड उनके पास जाता है, फोटोज़ वो खींचना है। एंड एक्चुअली वी कॉल्ड पैपराजी मीडिया because Saili Sanjeev is a big star in Marathi film industry, so she is a huge star. And again, Ruchira, also a very well known face in Marathi film industry. Social media पे भी उनका बहुत अच्छा खासा following base है. That helped us to gain more crowd, media as well. And हमें असली मीडिया मिला जब हम शूट कर रहे थे। So हमने ऐसे कुछ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की विद लिमिटेड बजट, अगेन गिविंग अ गुड आउटपुट, मैनेजिंग फाइनेंशियल थिंग्स। We were fortunate as an artist, as a director, I was fortunate to get associated with किस्साघर प्रोडक्शंस, जिन्होंने मुझे हर एक स्टेप मदद की। कोई भी नाउ वी वर ट्राइंग टू कास्ट समवन लाइक साइली संजीव और रुचिरा जाधव, अगर हमें एक Alexa Arri चाहिए, यानी we could have shot on a normal DSLR or something like this, but we shot on a prime lens cinematic camera. This time financial need was important, and Kissaghar production came into the picture, which helped us. So that's how we overcome these obstacles. And speaking about the audience of this music video, the audience is today's youth. होता ऐसा है कि हमने हिंदी फिल्मों में देखा है कि लिव इन में रहते हैं, हमने देखा है हॉलीवुड फिल्म्स में देखा है, विच इज़ नॉर्मलाइज्ड, बट व्हेन इट कम्स टू रीजनल सिनेमा लाइक अ मराठी लैंग्वेज, रीजनल सिनेमा, हमने इतना आउटबर्स्ट लिविंग का इतना इसमें नहीं दिखाया एट दैट काइंड ऑफ लेवल। एंड देन रिलेशनशिप्स, टॉकिंग ओपनली अबाउट रिलेशनशिप्स। इट्स ओके टू फील सैड, इट्स ओके टू फील लॉस, इट्स ओके टू फील आप छूट गए हो, आप ख़त्म हो गई आपकी लाइफ, बट लास्ट में कौन साथ में होता है? यानी मेरा मोटो जब हम गाना बना रहे थे, फैमिली साथ में होती है, सच्चा प्यार फैमिली का प्यार होता है। एंड ये एक मैसेज हमें देना था आज के यूथ को। एंड दिस वाज आवर रियल ऑडियंस, यूथ बिटवीन 15-16 to 30s, जो यूथ है उनके लिए ये गाना था, ये ऑडियंस थी हमारी। सच्चा प्यार किसका होता है? माँ बाप का, घर वालों का। एंड बहुत सारे दोस्तों को मैंने देखा है, मेरे सराउंडिंग्स में मैंने देखा है कि हम तबाह कर देते हैं एक रिलेशनशिप के लिए। कोई नस काट देता है, कोई सुसाइड करने की कोशिश करता है। बस यार, नो यूज़ ऑफ इट। ये हमें यहाँ पे दिखाना था। खुद पे काम करो, इतना बड़ा बनो कि सामने वाला आपके पास अट्रैक्ट होगा, यानी किसी को आपने सोचा भी नहीं होगा वो आपके साथ रहेगा, वो
पक्का साथ देगा या देगी। एंड टॉकिंग अबाउट एक मैसेज, वहाँ पे एक माँ का एक सेगमेंट है। मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं कभी कभी मम्मी को फ़ोन करता हूँ, जस्ट मैंने बोला हेलो, शी सेज किसने कुछ बोला है क्या, क्या हुआ? सो सिर्फ आवाज़ से माँ को समझ में आता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग विथ हिम। सो और वो वहाँ पे वो लड़की है जिसके लिए आप मरने की कोशिश कर रहे हो या मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। शी इज़ एन्जॉइंग हर लाइफ, दैट वॉज द थिंग। एंड सेम गोज़ विथ बॉयज़ पर्सपेक्टिव, गर्ल्स पर्सपेक्टिव एज वेल। आप किसी लड़के के लिए खुद की लाइफ ख़त्म हो गई है ऐसा कुछ सोचोगे और वो लड़का एन्जॉय कर रहा है। सो मम्मी पापा का प्यार इंपॉर्टेंट है, ये मैसेज हमें इसमें से देना था। एंड वर्क ऑन योर सेल्फ, बस आपकी लाइफ सेट है। स्पीकिंग अबाउट द रीच एंड सोशल मीडिया पे ये गाना बहुत वायरल हुआ क्योंकि लोगों ने इसके मीम्स बनाना शुरू कर दिए। आपको सूर्यवंशम फिल्म पर याद होगा, सेट मैक्स पे जो लगती थी, जिसमें वो जो हीरा ठाकुर लास्ट में आता है और जिस लड़की ने हीरा ठाकुर को डिच किया था और वो उसके सामने जाता है, सेम सीन को एडिट करके हमारे सीन के साथ उन्होंने ये किया है। यानी एडिट वाइज एक मराठी मीम्स पेज है, उन्होंने बनाया। ऐसे बहुत सारे मीम्स बने हैं। मराठी टेल्स में कुछ तो एक छोटे मीम्स जैसे आए, यानी बहुत सारे सोशल मीडिया पेजेस थे जिन्होंने ये गाना उठा यानी सराखों पे लेके उसे बहुत सारा पब्लिसिटी दिया है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू दोज पेजेस एंड आई एम फॉर्चुनेट कि ये गाना लोगों तक पहुंच पाया। 3-3.5 लाख व्यूज़ इतने कम टाइम में लोगों तक पहुंचना मराठी में बहुत बड़ी बात है। सो आई एम फॉर्चुनेट कि मेरा काम वहाँ तक पहुँचा है। दैट्स हाउ वी ट्राइड टू कनेक्ट विथ यूथ। आज का यूथ ही है जो मीडिया, सोशल मीडिया यूज़ करता है। सो हमने उनको टारगेट किया एंड वी हैव रीच्ड विद टिल देम। सो दैट्स ग्रेट। 12th दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2022 न्यू दिल्ली NCR को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच कि आपने हमारा गाना चांगली खेळली तू को ऑफिशियली सिलेक्ट किया। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल, द टीम, द जूरी टीम। फिंगर्स क्रॉस कि अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, जीतेगी। बट बीइंग इन दिस फिल्म फेस्टिवल इज़ अ बिग डील फॉर अस। सो ऑल द बेस्ट टू एवरी पार्टिसिपेंट्स, ऑल कंटेस्टेंट, माई को कंटेस्टेंट्स। हम अच्छा कंटेंट और लाएंगे। अगर ऐसा नॉमिनेशन मिलता है, सिलेक्शन होता है, तो हम बूस्टअप हो जाते हैं कि हम अच्छा काम कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।